नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। एक प्रश्न है, उस पर चर्चा करनी है। प्रश्न ये है कि द्रव्य, पदार्थ, वस्तु, तत्व, अस्तिकाय, ये अलग अलग संज्ञाएं हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है? प्रश्न तो आधा ही पूछा गया था, मैंने प्रश्न में भी परिमार्जन किया है और अब फिर उत्तर यहाँ से मैं दूंगा। वैसे आप सब जानते हैं कि गुणों की तरफ से नई नई संज्ञाएं वस्तु को दी जा सकती है। जैसे हम देखते हैं आचार्य कुन महाराज को एक पद्मनंदी आचार्य भी कहते हैं, जो उनका मूल नाम था। उनका कोंड कुंड नगर के वे वासी थे, इसलिए कुन भी उनका नाम है। उनके सामने कोई विरोधी जीव टिक नहीं पाते थे, गर्दन झुकाने की मुद्रा में आ जाते थे, शर्म लाज छोड़ के यूं समझ लो हार मान लेते थे। इसलिए उनका नाम वक्रग्रीवाचार्य भी है। विदेह क्षेत्र में गए थे कहते हैं, तो वहां पर विदेह क्षेत्रस्थ जीवों की अपेक्षा इनकी अवगाहना तो बहुत छोटी थी। इलायची प्रमाण एलाचार्य कहा जाता है, आदि आदि अनेक अनेक गुणों की तरफ से एक वस्तु को ही अनेक अनेक नाम दिए जाते हैं। ये परंपरा प्रचलित है। 6 सामान्य गुण हैं। अस्तित्व की तरफ से वस्तु को सत कहते हैं, वस्तुत्व की तरफ से वस्तु को वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण की तरफ से द्रव्य कहते हैं, प्रमेयत्व गुण की तरफ से प्रमेय कहते हैं, ज्ञेय कहते हैं, प्रदेशत्व गुण की तरफ से प्रदेशवान कहते हैं। यह भी एक विवक्षा है, लेकिन आज दूसरी विवक्षा हमको विचारनी है। जो मूल प्रश्न है, थोड़े दिन पहले यह प्रश्न आया था सभा में, तो फिर मुझे पूछा गया इसका अच्छे से खुलासा हो। तो देखिए, अभी ये तो हमने गुणों की तरफ से अलग अलग संज्ञाएं देखी वस्तु में। कितने जन ने इस बात को समझा? तभी तो आगे कदम रख पाएंगे। ये तो बहुत सरल थीम थी। ये मैंने इस साल 8वीं में लिया है प्रवेशिका में, पूरा जो मैंने अभी लिया। अब देखिए, वस्तु स्वचतुष्टयात्मक है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावात्मक प्रत्येक वस्तु होती है। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है, ऐसा कौन बोलने की ताकत रखता है? अर्थात कोई नहीं बोलेगा। तो उसके स्वचतुष्टय की तरफ से क्या क्या नाम है, अब हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। अब हमको क्या करना है? द्रव्य की तरफ से क्या नाम पाएगा, क्षेत्र की तरफ से क्या नाम पाएगा, काल की तरफ से क्या नाम पाएगा, भाव की तरफ से क्या नाम पाएगा? कौन? वो वस्तु। तो देखिए, ये सरल पद्धति मैं आपको बताता हूं। सरल पद्धति ये है
द्रव्य की तरफ से क्या कहेंगे वस्तु को? द्रव्य। क्षेत्र की तरफ से क्या कहेंगे? अस्तिकाय। क्षेत्र की तरफ से क्या कहा वस्तु को? अस्तिकाय। काय, इसमें प्रदेशीपना समाहित हो गया, बहुप्रदेशीपना समाहित हो गया। पकड़ रहे आप लोग? स्वक्षेत्र की तरफ से क्या बोलेंगे वस्तु को? अस्तिकाय। काल की तरफ से और भाव की तरफ से दो वस्तु रही ना अपने पास। भाव की तरफ से वस्तु को काल की तरफ आ रहे हैं, भाव की तरफ से वस्तु को तत्व ऐसा कहते हैं। भाव की तरफ से वस्तु को क्या कहा? तत्व। क्यों तत्व क्यों कहा ऐसा भाव की तरफ से? क्योंकि उसका तत्व मतलब सेंस होता है, सेंस, भाव उसका, इसेंस कहो, सेंस कहो, तो उसका जो मूल क्या कहना चाहिए, उसका अर्क समझते हो आप? इसेंस ही कह सकते हैं उसको, तो उसको कहते तत्व। इसलिए कहते हैं इसमें कोई तत्व ही नहीं है, तत्व खत्म हो गया है, कहते हैं ना, कोई तत्व ही नहीं आता, फालतू में क्या जाए वहां पर, ऐसा लगता है ना। तो तत्व मतलब कोई सारभूत चीज, तो सारभूत चीज मतलब तत्व मतलब पना, भाव से जुड़ा है, इसलिए भाव के अगेंस्ट लिखा पुण्य तत्व। अब बचा क्या? काल। और यहां पर संज्ञा में क्या बचा? पदार्थ। तो परिशेष न्याय से, परिशेष न्याय समझ में आता है? और इस परिशेष न्याय अंतिम बचा, यहां का भी एक बचा, यहां का भी एक बचा, लगा दो जोड़ इनका, कोई तर्क नहीं चल रहा है वहां पर। तो ये एक एक बचा था, मैच द फॉलोइंग में हम स्कूल में ऐसा ही करते हैं, एक एक बच रहा है, तब तो कोई आपत्ति नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये एक विवक्षा हुई, ये कितने जन ने समझी? नहीं समझी? आप समझ गए अच्छे से बंगाली? बोलना जरा। भाव की तरफ से तत्व कहेंगे, काल की तरफ से पदार्थ कहेंगे परिशेष न्याय से, ठीक है। हाँ, द्रव्य की तरफ से द्रव्य कहेंगे, क्षेत्र की तरफ से अस्तिकाय कहेंगे वस्तु को। हो गया? ये हो गया। एक मिनट एक प्रकरण तो ये हुआ, ये सरलीकरण की दृष्टि से ऐसी संज्ञा चलती है, लेकिन थोड़ा और नजदीकी से देखे, ये सरलीकरण के हिसाब से भले ये ठीक होगी ये पद्धति, लेकिन तात्विक दृष्टिया ये कम बैठती है, थोड़ी सी टू द पॉइंट क्या बैठती है, मैं अभी लेता हूं उसको। अगेन लिखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नई अपेक्षा, और ये थोड़ी मजबूत अपेक्षा है, तर्क सहित अपेक्षा है ये। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में क्षेत्र की अपेक्षा क्या रहेगा? अस्तिकाय। उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या चेंज होना? क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय, और भाव की अपेक्षा से उसी को कहते हैं तत्व, उसी वस्तु को तत्व कहते हैं, है ना। छह द्रव्यों को अस्तिकाय कहा, कहीं भी कहां पर कहा? जैसे पंचास्तिकाय कहा, अभी छठो तो है ही नहीं काय, तो उसको कहां से कहेंगे? तो अस्तिकाय तो कहा ना 5 द्रव्यों को, ठीक है। क्योंकि और चलो और वस्तुओं को कहीं द्रव्य कहा, द्रव्य संग्रह, समझ में आता है। और वस्तु को कहीं तत्व कहा, 7 तत्व होते हैं, तो 7 तत्व में जीव और अजीव, ये तत्व ही को, तो तत्व में कोई पर्याय थोड़ी आती है, द्रव्य भी तो लेते हैं। ये समझ में आता है आपको? ये व्यापक नाम है, पदार्थ भी कह सकते हैं आप। 9 पदार्थ में तो द्रव्य भी आता ही है। हमारी चर्चा ये चल रही है कि सामान्य रूप से, स्थूल रूप से पदार्थ में, अस्तिकाय में, द्रव्य में, भाव में, सॉरी तत्व में कुछ भी अंतर नहीं है। किसी को भी कुछ भी बोलो चलेगा, ये भी एक देश कथन है वैसे, लेकिन सूक्ष्म अपेक्षा विचारा जाए तो ऐसा नहीं है।
तो मैं ये बता रहा हूं दूसरी शैली में, क्षेत्र की अपेक्षा से अस्थि का ही लिखेंगे आप, और भाव की अपेक्षा से आप तत्व ही लिखेंगे, तस्य भावम तत्वम। ठीक है, यह भाव से जुड़ी वाली चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें चेंज होगा। अभी कैसे चेंज होगा? द्रव्य और काल रहा है, इसमें अभी थोड़ा चेंज करके हम ऐसा करते हैं, काल की तरफ से उसको कहेंगे द्रव्य। यह प्रॉपरली फिट इसलिए होता है क्योंकि द्रव्य ध्रुव धातु से बनता है, और ध्रुव इज वन दैट फ्लोज। मैंने आपको हमेशा एक उदाहरण दिया होगा, 8वीं वालों को तो पढ़ाते समय, जब मुझे रुचि लगी थी धर्म की, तो मुझे ऐसा भाव होता था कि थोड़ा थोड़ा घर पे भी उसकी चर्चा रखते चले। तो मैं रात में, पापा जी जब आते थे दुकान से, तो मैं 9 के बाद में ये चाहता था कि वे बैठे मेरे पास और वैसे ही चर्चा करें। तो प्रवेशिका ली थी हमने पढ़ने में, आता मुझे वैसे कुछ नहीं था, मैं प्रयास करता था थोड़ा थोड़ा। तो फिर पहला ही प्रश्न रहता था, विश्व क्या है, अथवा यूं कहो कि द्रव्य क्या है। ठीक है, विश्व क्या है वो तो प्रश्न उसमें लिया है एक में, और एक में तो विश्व क्या है को नहीं लेकर पहला ही प्रश्न है द्रव्य किसे कहते हैं। आप जानते ही ये बात, तो उन्होंने फुटनोट में डाल रखा है फिर विश्व किसे कहते हैं। मूल में यह प्रश्न नहीं था गोपाल दास जी की तरफ से, द्रव्य किसे कहते की तरफ से चला है, तो उसको एक प्रॉपरनेस आ जाए, कंप्लीटनेस आ जाए, तो फुटनोट में कुछ प्रश्न ऐड किए गए। तो विश्व, तो पहले प्रश्न पर आकर गाड़ी अड़ गई। तो वैसे पापा जी तो कम ही समझते हैं, लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि वे कम समझते हैं। क्यों? उन्होंने पहली चोट में मुझे प्रश्न पूछा, मैंने कहा द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते। तो वे बोले द्रव्य की परिभाषा क्या है? एक नया आदमी जिसने कभी जीवन में सुना ही नहीं है, ढंग से नमोकार मंत्र नहीं जानता है, उसको क्या द्रव्य और क्या गुण, उसको कैसे अटपटा लगता होगा। तो वो ये बोले कि द्रव्य, बोले द्रव्य तो अपन पानी वानी ऐसी चीजें हैं उसको द्रव्य कहते हैं अपन, है ना। देयर आर 3 फॉर्म्स, 3 स्टेट्स ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड को क्या कहते हैं? ठोस। लिक्विड को क्या कहते हैं? तरल, द्रव्य कहते हैं उसको। और गैस को जो भी कुछ कहते होंगे। बात यह है, लिक्विड को द्रव्य कहते हैं ना, द्रवित होता है, बहता है, बहता है। तो वे कहते थे गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं और द्रव्य 6 होते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता मुझे। द्रव्य तो पानी को कहते हैं, पानी आदि चीज को। तो समझ में तो मुझे भी नहीं आता था, तो समझाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो फिर मैं बहुत गाड़ी वही अड़ जाती थी, तो मैं ये कहता था ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलो। तो समझता तो बहुत, तो अंदर में अंदर चलती रहती थी गुत्थी। तो हुआ क्या समझ लो अभी। बाद में मुझे पता ये चला कि हाँ, द्रव्य का अर्थ जो बहता है वो द्रव्य है। बात तो यही ठीक है, यह ठीक इसलिए है, अरे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर तो जीव के बहता है क्या? पुद्गल बहता होगा, वो भी पानी में। धर्माधर्म का तो बहने का वैसे सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो कहते नहीं, 6 द्रव्य बहते हैं। ध्रुव धातु से बना है, द्रवित होना, टू फ्लो, और प्रत्येक द्रव्य बहता है। दरअसल बात यह है, बहना कोई क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं लेना है, बहना हमें काल की अपेक्षा से लेना है। क्षेत्र की अपेक्षा से बहने को क्षेत्रांतर कहते हैं, जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। काल अपेक्षा से बहने को कालांतर कहते हैं, जिसमें काल द्रव्य निमित्त है। वन थिंग इज क्या कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, उसको एक जगह से उठाना और दूसरी जगह रख देना। लेकिन ये काल के बहने का ऐसा नहीं है कि हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक वैसे बहता रहेगा क्षेत्र की अपेक्षा। तो ये काल भी बहता है,
तो हम लोक में भी कहते हैं देखो काल कितना बहता जा रहा है, टाइम इज पासिंग अवे, और इसलिए टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो वेट्स मतलब वो बहुत भाग जाएगी क्या, आगे 10 किलोमीटर भाग जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं था वो। तो प्रत्येक द्रव्य बहता है। बहना यहां पर किस अपेक्षा से है, काल अपेक्षा से बहना। तो इसलिए काल के आगे हमने लिखा द्रव्य। काल की तरफ से देखो तो उसी वस्तु को कहते हैं द्रव्य, क्योंकि वो बहता है। अब द्रव्य की तरफ से पदार्थ कैसे लगेगा देखिए। द्रव्य अपने आप में संपूर्ण वस्तु समाहित करता है। मूल में द्रव्य ही क्षेत्र काल भावात्मक है। रॉबिन, तुम्हारे ध्यान नहीं है और ना रहता है कभी। क्या कहा, द्रव्य पॉज क्षेत्र काल भावात्मक है। देखो एक सूत्र तो हम सब ने तत्वार सूत्र में पढ़ रखा, गुण पर्यवत द्रव्यम। एक नया सूत्र आपको पढ़ने मिलेगा परीक्षा मुख में। क्या वो तो ऐसा है, खैर द्रव्य गुण पर्यवत अर्थम, वो तो वैसा है खैर। लेकिन मैं अभी नई बात आपको बताऊं कि द्रव्य गुण पर्य वाला है, इसको अपन थोड़ा विस्तार करके ऐसे भी बोल सकते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक होता है। और फिर कभी ऐसा भी बोल सकते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक समग्र वस्तु होती है। ये तो अपेक्षा पर निर्भर करेगा पूरा। ये समझ में आता है? तो संपूर्ण वस्तु को दिखाने के लिए परिचायक के रूप में कार्यकारी कौन है, द्रव्य। तो इसलिए द्रव्य को पदार्थ के स्थान पर रखा, तो उसमें समग्र वस्तु कैसे आती है, पद प्लस अर्थ। पद प्लस अर्थ, इसमें समग्र वस्तु कैसे आ गई, अर्थ मतलब वस्तु और पद मतलब वो उसका क्या सेंस है, क्या भाव है। ये सभी बातें, ये पदार्थ, ये शब्द अपने आप में सभी बातों को गर्भित कर लेता है। ये समझ में आता है? पदार्थ मतलब उसका अपना लोक में होता है ना पद, पद कि वो कौन से पोस्ट पर है, पद पद कहते हैं ना उसको, पोस्ट को, उसका क्या स्तर है, क्या स्टैंडर्ड है उसका। तो पूरा उसका समग्र उसका क्वालिफिकेशन बताना, उसकी स्टेटस लोकेट करना, उसको क्या कहते हैं, पद, कौन से पद पर स्थित है वो। तो पदार्थ मतलब वो अर्थ और पद, ये अपने में समग्र बातों बोलेगा। इसलिए द्रव्य के स्थान पर पदार्थ लेना। कितने जन ने इस बिंदु को समझा? ये दोनों विवक्षाएं मैंने बताई। इसमें कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो अभी और एक प्रश्न आया है, इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं आगे, फिर बस करेंगे। इसमें 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। देखिए प्रश्न ये आया है कि वैसे मैंने लक्षण लक्षणाभास जब पाठ पढ़ाया है, किसको पढ़ाया है क्या यहाँ पर कोई, आप लोगों को पढ़ाया? तो इसमें मैंने एक मुद्दे को उठाया था बिल्कुल प्रारंभ में, कि मैंने कहा था कि न्याय दीपिका के प्रारंभ में एक प्रश्न उठाया है कि असाधारण गुण को लक्षण क्यों नहीं कह सकते। याद आ रहा है प्रकरण कि नहीं याद आ रहा है? अब तो नहीं है क्या आज? अब तो नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है। क्या कहा, सुनिए सुनिए फिर से। लक्षण की परिभाषा क्या होती है? वैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं जो किसी में ना हो और उसी में हो। ये ऐसी परिभाषा नहीं है, ये तो असाधारण गुण की परिभाषा है। तो लक्षण की परिभाषा मूल में यह बनाई है, परस्पर व्यतिकीर्ण वस्तुर व्यावृत्तिर हेतु लक्षणम। परस्पर आपस में मिली जुली वस्तुओं में से अमुक वस्तु छांटने के लिए, अलग करने के लिए जो हेतु होता है, उस हेतु को लक्षण कहते हैं। अब देखिए, श्रद्धा, दर्शन, चरित्र, सुख, ये भी असाधारण गुण है। ज्ञानवत, ये भी असाधारण गुण है, लेकिन उनको लक्षण या संज्ञा नहीं मिल सकती कभी भी। लक्षण तो एक ही होता है, ज्ञान। उपयोग कह सकते आप उसको, उपयोगो लक्षणम। लक्षण ज्यादा नहीं होते कभी भी। असाधारण गुण तो अनंत हो सकते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए,
लक्षण वो होता है जो पहचान कराए। श्रद्धा, दर्शन, सुख ये पहचान नहीं कराती जीव की। अरे वहां पर तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहां पर बोलो? जीव अजीव पाठ में तो हमने पढ़ा है, जो सुख दुख का वेदन करता है सो जीव, वहां पर तो हमने पढ़ा है। फिर तो लक्षण बने ना? नहीं, सुख दुख का बोलो वेदन करता तो वेदन है, पकड़ में आता तो वेदन है। किसका? वो बात अलग हो गई। तो पकड़ता तो वेदन है, तो ज्ञान नहीं होता तो सुख परिचायक नहीं था। वैसे ज्ञान के ही माध्यम से ज्ञान जानने में आता है, और ज्ञान ही के माध्यम से जितने भी गुण हम जान सकते हैं वे गुण जानने में आते हैं, और उसी माध्यम से द्रव्य, नहीं तो अन्य गुण भी जानने में नहीं आते। आप पकड़ रहे हैं? तो इसलिए ज्ञान ये लक्षण है, परिचायक है। और एक बात सुनो, अभी लक्षण जरूरी होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। क्या बोला मैंने? कोई यूजफुल सेंसफुल चीज चाहिए ऐसे जरूरी नहीं। देखो देखो, हम ये भी कह सकते हैं वो टूटा घर दिख रहा है ना, टूटा फूटा, वो घर उनका है। लक्षण बनाया टूटा फूटा वाला, बिना छत का, तो ये यूजफुल है ऐसी कोई बात थोड़ी है उसमें। लक्षण बनाए जैसे अजागलस्तन, क्या लक्षण बनाया? अज का, अज बकरे का लक्षण बनाया गलस्तन, गले में लटकते हुए स्तन। और किस काम के होते हुए? यूजलेस, उसको कोई उपलब्धि नहीं है उसकी, लेकिन है बस पहचान कैसे कराए बकरे की। बात यूजफुल और यूजलेस की नहीं चल रही है, बात तो पहचान की चल रही है। गले में लटकती हुई झालर ये गाय की पहचान भर कराती है, उससे कोई सिद्धि होती है ये बात थोड़ी है। दूध हमको देती है, दूध से सिद्धि होती है हमारी। झालर ना होती तो गाय कोई खरीदता क्या? क्यों नहीं खरीदते? हमको क्या मतलब है? लेकिन गाय की पहचान होगी तो झालर से, गले में लटकती झालर। उसी प्रकार यहां पर समझना, यह तो बात दूसरी है। क्या बात दूसरी है भैया? कि यहां पर तो इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस से, कि ज्ञान परिचय भी कराता है एक, और यूजफुल भी है दो। उसके माध्यम से वस्तु पकड़ में आती है और पूरा निर्णय वही करता है। क्या बोला मैंने? ज्ञान ही के माध्यम से वस्तु पकड़ में आती है, ज्ञान प्रसिद्ध है, वस्तु प्रसाद्यमान है, और ज्ञान और दूसरा काम क्या कर रहा है? ये यूजफुल भी है। क्या यूजफुल है? पूरा निर्णय, ये ज्ञान स्वभाव का निर्णय भी स्वयं ज्ञान ही करेगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये दोनों प्रश्नों का समाधान हुआ। और कोई बात होगी तो आप पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? नहीं। कल हम